जरा कान इधर कर सुन। क्या तू सुन सकती है? एक धधकन, एक स्पंदन, एक ऐसी आहट जो अभी बहुत धीमी है, लेकिन जो तेरे जीवन के कैनवास पर एक ऐसा रंग भरने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ सुन, क्योंकि कुछ बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अविश्वसनीय, कुछ ऐसा जो तेरी सोच की सीमाओं को तोड़ कर, तेरी कल्पना की ऊंचाइयों को पार करके तेरी जिंदगी में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा रूपांतरण जो किसी इंसान की देन नहीं, किसी संयोग का खेल नहीं, बल्कि सीधे, हाँ सीधे उस अनंत ब्रह्मांड की ओर से, उस सर्वशक्तिमान चेतना की ओर से तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए भेजा जा रहा एक दिव्य उपहार है। और सुन, कान खोलकर सुन, दिल की गहराइयों तक इस सत्य को उतरने दे कि इस असाधारण, इस अकल्पनीय बदलाव को तेरी जिंदगी में साकार करने में, इसे मूर्त रूप देने में एक ऐसा इंसान, हाँ एक ऐसा व्यक्तित्व तेरी मदद करेगा जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी, ख्यालों में भी दूर दूर तक सोचा नहीं होगा। यकीन कर, एक पूर्णतः अनजान, एक अपरिचित, लेकिन अपने हृदय में करुणा और अपने साधनों में प्रचुरता लिए हुए एक अमीर इंसान, जो तेरे लिए, तेरी अनगिनत गुमनाम प्रार्थनाओं के उत्तर में एक बहुत बड़ी, एक असीम खुशी का, एक चिरस्थायी आनंद का जरिया बनने वाला है। लेकिन ठहर, मैं जानती हूं अब तेरे मन के भीतर, तेरे अंतर्मन के कोलाहल में एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। तू सोच रही होगी ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों, यह सब कुछ मेरे ही जीवन में क्यों घटित हो रहा है, अभी क्यों, इस विशेष पल में क्यों, जब शायद मैंने उम्मीद की आखिरी किरण भी छोड़ दी थी। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा बीज बोया था जो अब मेरी जिंदगी का पूरा रास्ता, मेरी नियति की दिशा ही बदलने वाला है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे भाग्य के तारों को पुनः संरेखित कर रही है। तो सुन मेरी प्रिय, बहुत ध्यान से सुन, अब पूरी चेतना को, अपनी पूरी आत्मा को इन शब्दों में समाहित कर ले, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन के, इस दिव्य संदेश के आखिर तक तुझे यह स्पष्ट रूप से शीशे की तरह साफ समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों, आखिर किस लिए तू इस विशेष, इस अनमोल, इस स्वर्ण जद्दित मौके की एकमात्र सच्ची हकदार क्यों है। और यह विशाल, यह करुणामय ब्रह्मांड तुझे इतनी बढ़ती, इतनी असीम, इतनी हृदय स्पर्शी खुशी क्यों, किस कारण से, किस उद्देश्य से प्रदान कर रहा है। अभी कहीं मत जाना, एक पल के लिए भी अपनी एकाग्रता भंग मत करना। जो तू अब सुनने वाली है, जो रहस्य तेरे सामने खुलने वाला है, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे स्थायी खुशी की वो सुनहरी चाबी हो सकती है जिसका इंतजार तू जन्मों से कर रही थी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आग्रह, यदि तुझे यह बातें, यह ब्रह्मांडीय संकेत, यह दिव्य मार्गदर्शन तेरे हृदय को छू रहे हैं, तेरी आत्मा में एक नई आशा का संचार कर रहे हैं, तो मेरे इस छोटे से प्रयास, मेरे इस चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को अपनी ऊर्जा का एक अंश प्रदान करना, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और यदि तेरा मन गवाही दे तो नीचे टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लिख देना, मैं तैयार हूँ, ताकि यह संदेश, यह ऊर्जा, यह संकल्प तेरी जिंदगी में, तेरे अवचेतन मन में और भी अधिक गहराई से, और भी अधिक मजबूती से उतर जाए, जद्दें जमा ले। सुनो मेरी सखी, इस कठोर, इस निर्मम, इस अक्सर उदासीन दिखने वाली दुनिया ने शायद तुझे बार बार नजरअंदाज किया हो, तेरी अच्छाइयों को अनदेखा किया हो, तेरे मौन बलिदानों को महत्वहीन समझा हो। लेकिन एक शक्ति है, एक चेतना है, एक विराट पर्यवेक्षक है यह ब्रह्मांड, जिसने कभी एक पल के लिए भी तुझसे अपनी करुणामयी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग दुनिया की भिद्ध में खोए हुए तुझे देखकर, तेरी उपेक्षा करके अपने स्वार्थों के पीछे भागते हुए आगे बढ़ गए, तब भी यह अनंत ब्रह्मांड अपनी लाखों आंखों से, अपनी असीम जागरूकता से तेरी हर छोटी बड़ी बात को, तेरे हर सूक्ष्म भाव को, तेरी हर अनकही पीड़ा को बड़ी बारीकी से देख रहा था, उसे अपने रिकॉर्ड में अंकित कर रहा था। हर वो दया का छोटा सा काम, हर वो करुणा का नन्हा सा फूल जो तूने बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के, बिना किसी प्रशंसा की चाहत के चुपचाप किया, हर वो त्याग, हर वो बलिदान,
जो तूने किसी और की खुशी के लिए, किसी और की भलाई के लिए दुनिया की नज़रों से छिपकर चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, जब कोई तेरी सराहना करने वाला भी नहीं था। हर वो आंसू, हर वो सिसकी जो तूने दुनिया से छुपाकर, अकेलेपन की चादर ओढ़कर, तकिए में मुंह छिपाकर बहाया, जब तेरा दिल टूटा था, जब तेरी उम्मीदें बिखरी थीं, वो सब, हाँ वो सब कुछ, एक भी बूंद, एक भी कर्म बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब तुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तेरी सारी अच्छाइयाँ पानी में जा रही हैं, तब भी यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह न्यायप्रिय ब्रह्मांड सब कुछ, हर एक छोटी से छोटी बात को अपने विराट बही खाते में नोट कर रहा था, सहेज रहा था। उसने देखा, हाँ उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जब तेरे पास खुद बहुत कम था, जब तेरी अपनी ज़रूरतें अधूरी थी, तब भी तूने अपने हिस्से में से दूसरों को दिया, भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के, बिना किसी पहचान की लालसा के, किसी बेसहारा की, किसी ज़रूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद की। उसने देखा और सराहा जब तूने सही रास्ता चुना, सत्य का मार्ग चुना, भले ही वह रास्ता कांटों से भरा हो, कितना ही दुर्गम, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जबकि आसान गलत रास्ते तुझे अपनी ओर खींच रहे थे। और अब सुन ले, अब वो गणना का, वो प्रतिफल का, वो न्याय का वक्त आ गया। कभी नहीं सोचा होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो तुझे किसी आम साधारण जगह पर, किसी मामूली ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। वो तुझे उस शिखर पर, उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी देखा तो होगा, पर उसे पाने की हिम्मत शायद न जुटा पाई हो। और सुन, यह भी जान ले, वो इस महान कार्य के लिए, इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए वो घिसे पिटे, वो अपेक्षित रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी तुझे या दुनिया को उम्मीद होगी। वो ऐसे लोगों को, ऐसे माध्यमों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी सपने में भी नहीं की होगी। वो ऐसे अप्रत्याशित पल, ऐसे आश्चर्यजनक क्षण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे पूरी तरह से हैरान कर देंगे, तुझे अवाक कर देंगे। और वह ऐसे चमत्कारी बदलाव, ऐसे रूपांतरण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक पल में, हाँ सिर्फ एक पल में कायाकल्प करके रख देंगे। और यह मेरी प्रिय, यह वही पल है, वही सुनहरा क्षण है जिसके द्वार पर तू अभी खड़ी है। अब तू मुझसे पूछेगी ना, तेरे मन में यह सवाल अवश्य कौंध रहा होगा कि क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस असीम खुशी को, उस विराट आनंद को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैंने इतने सालों से, इतनी पीड़ा से, इतने धैर्य से इंतजार किया? तो सुन, ध्यान से सुन, जो होने वाला है, जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए संजो कर रखा है, वह तेरी सारी उम्मीदों से, तेरी सारी कल्पनाओं से, तेरी सारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा भव्य होगा। लेकिन उससे पहले, इस महा उपहार को ग्रहण करने से पहले तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जाननी है। एक ऐसा रहस्य समझना है जो तेरे सोचने का, तेरे दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह आमूल चूल रूप से बदल देगी। सुनती रह, अपनी आत्मा के कानों को खुला रख, क्योंकि यह ज्ञान तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। हर बड़े, हर युगांतकारी कामयाबी से पहले, हर महान उपलब्धि के द्वार खुलने से पहले एक इम्तिहान होता है, एक अग्नि परीक्षा होती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई महज संयोग नहीं है, यह एक तरह की दिव्य छननी है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए, तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए बनाई गई है कि तू असल में अपनी आत्मा में, अपने संकल्प में कितनी मजबूत है, कितनी अडिग है। और सुन, तू, हाँ तू, जो एक चुना हुआ, एक विशेष इंसान है, तूने वह कठिन इम्तिहान, वह अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। शायद तुझे खुद भी इस बात का अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं है। शायद उन अंधेरी रातों में, उन निराशा भरे पलों में, जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन तूने अपनी अदम्य जिजीविषा से, अपने अटूट विश्वास से कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए, वे पल भी आए जब जिंदगी ने, नियति ने तुझे बहुत जोर से, निर्ममता से मारा, तुझे झकझोरा, तुझे गिराने की कोशिश की। वो पल भी आए जब तुझे अपने ही लोगों ने, या जिन्हें तू अपना समझती थी, उन्होंने ठुकराया, तेरा तिरस्कार किया। जब वह दरवाजे
जो कुछ पल पहले तक खुले हुए स्वागत करते हुए लग रहे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के तेरे मुंह पर धड़ाम से बंद हो गए। वो मौके भी आए, वो घद्दियां भी आईं, जब तूने हताशा में, निराशा में यह तक सोचा कि क्या ये सब करने का, इतनी ईमानदारी से जीने का, इतने कष्ट सहने का कोई फायदा भी है, या सब व्यर्थ है। लेकिन शाबाश है तुझे, तूने हार नहीं मानी, तूने घुटने नहीं टेके, तू अपने भीतर जलती उस छोटी सी आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया। तू विश्वास करती रही उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर, भले ही सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे लोग तेरे खिलाफ, तेरे प्रतिकूल लग रहे हों। तूने अपनी ईमानदारी का दामन, अपनी सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो, कोई तेरी सराहना करने वाला न हो। तूने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को किसी आसान, किसी सस्ते, किसी क्षणिक सुख वाले रास्ते के लिए कभी नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को अपने, यह उन सारे सत्कर्मों के, उन सारी प्रार्थनाओं के, उन सारे बलिदानों के बीजों की लहलहाती फसल है जो तूने तब बोए जब दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, जब कोई तुझे तारीफ करने वाला, कोई हौसला देने वाला नहीं था। और अब वो इनाम, वो फसल, वो दिव्य प्रसाद तेरे पास स्वयं चलकर बड़ी शान से आने वाला है। लेकिन सुन, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा रहस्य तुझे समझना है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस मार्ग से, जिस अप्रत्याशित ढंग से यह खुशी, यह नियामत तेरे पास आएगी, वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा तूने अपने मन में सोचा होगा, जैसी तूने कल्पना की होगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समझ तेरी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड, यह विराट चेतना कभी भी कुछ भी बेकार में, व्यर्थ में या बिना किसी गहरे उद्देश्य के नहीं करता। सब कुछ, हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात एक खास, एक अचूक, एक दिव्य नियम से, एक ब्रह्मांडीय लय से चलता है। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं बाहर से देखने पर, सतही तौर पर हमें बेकार, अर्थहीन या यहाँ तक कि नकारात्मक भी लग सकती हैं, लेकिन असल में गहराई में जाकर देखने पर वे बहुत ही सोच समझकर, बड़ी दीदी ही बारीकी से एक विशाल पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बनाई गई होती हैं, रची गई होती हैं बहुत पहले से, युगों युगों से। और अभी इसी पल जब तू यह पेरच रही है या सुन रही है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है पर्दे के पीछे, सूक्ष्म जगत में, जो तू अपनी इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकती, जिसे तू अपने सीमित मन से समझ नहीं सकती। लेकिन वह जो भी हो रहा है, वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक, एक दिव्य दिशा में बदल देगा। अब तुझे किसी तथाकथित मौके के पीछे, किसी अवसर की तलाश में दीवानों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बंद दरवाजों के पीछे निराशा में, हताशा में और अधिक दौड़ने की, उन्हें खटखटाने की या उन्हें तोड़ने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे उन दरवाजों के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की कतई जरूरत नहीं, जो तेरे लिए नहीं बने, जो तेरे भाग्य में बंद ही लिखे थे, या जो अब तेरे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले कि जब ब्रह्मांड अपने किसी विशेष कार्य को, अपनी किसी दिव्य योजना को पूर्ण करने का, उसे क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को बहुत ही सही, बहुत ही सटीक तरीके से, बिल्कुल सही, पूर्व निर्धारित वक्त पर, न एक पल पहले न एक पल बाद में करता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह समय का स्वामी है। वह कभी किसी उलझन में, किसी भ्रम में नहीं पड़ी रहता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। बल्कि वह एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसा अचूक, एक ऐसा त्रुटिहीन मास्टर प्लान बनाता है, जो ठीक उसी पल, उसी क्षण क्रियान्वित होना शुरू होता है, जब उसे कायनात की गति के अनुसार होना चाहिए, जब सारे ग्रह, नक्षत्र, सारी ऊर्जाएं उसके पक्ष में संरेखित हो। और सुन, बहुत बहुत पहले से ही, शायद तेरे जन्म से भी पहले से, कोई ऐसा विशेष इंसान, कोई ऐसी विशिष्ट आत्मा, बड़ी दिद्दी ही सावधानी से, बड़े ददे ही प्यार से ब्रह्मांड द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसे तराशा जा रहा है, उसे सिखाया पढ़ाया जा रहा है, जो तेरे रास्ते में ठीक नियत समय पर, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अवश्य आएगा। हाँ, वही एक अनजान, एक अपरिचित,
लेकिन असाधारण रूप से अमीर, न केवल धन से बल्कि हृदय की विशालता से, ज्ञान से और प्रभाव से भी अमीर इंसान, जिसके पास ढेर सारे भौतिक और आत्मिक संसाधन हैं, वो असाधारण ताकत है, वो अद्वितीय पहुंच है और सबसे महत्वपूर्ण वह सुनहरी चाबी है जो तेरी शक्तिशाली एक ऐसे धनी व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख देगा, उसे सम्मान और समृद्धि प्रदान करेगा, जैसे रूथ की कहानी हमें बताती है। या कोई साधारण चरवाहा रेगिस्तान में एकांत में अपनी भेड़ें चरा रहा था और उसे यह सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी जिंदगी में जलती हुई झांकी के रूप में एक ऐसा दिव्य इंसान, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा जो उसे एक बहुत बड़द्धी, एक युगांतकारी, एक राष्ट्र निर्माता जिम्मेदारी सौंपेगा, जैसे मूसा के साथ हुआ। समझ रही है ना मेरी बात की गहराई को? हमेशा हर बड़िढ़ी कहानी के पीछे एक कड़िढ़ी होती है, एक जोड़ देने वाला तत्व होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा निमित्त जिसे यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड ठीक सही वक्त पर, ठीक सही जगह पर बड़िढ़ी ही सटीकता से रख देता है, प्लांट कर देता है, ताकि वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को अगले उच्चतर और अधिक गौरवशाली लेवल पर ले जा सके। और अब सुन ले, यह ब्रह्मांडीय चक्र घूम चुका है और अब तेरी बारी है। हाँ तेरी। तुझे इस बात की रत्ती भर भी चिंता करने की, व्यग्र होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह सब कैसे होगा या यह कब होगा या कहां होगा। तुझे अब और अधिक दरवाजों को जो तेरे लिए नहीं है, जबरदस्ती अपनी सीमित शक्ति से खोलने की कोशिश नहीं करनी। ना ही तुझे उस तथाकथित सही इंसान को, उस अमीर मददगार को ढूंढने के लिए व्यर्थ की भागदौड़ करनी है या बेचैन होना है, क्योंकि जो मुलाकात, जो दिव्य मिलन ब्रह्मांड ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से विशेष रूप से तेरे लिए, तेरी नियति के लिए तैयार की है, वह तेरे अपने कमजोर, सीमित मानवीय प्रयासों पर, तेरी योजनाओं पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अपनी अचूक, अपनी सर्वशक्तिमान, अपनी सही समयबद्ध योजना पर पूरी तरह से टिकी हुई है, उस पर आधारित है। शायद तुझे ऐसा लगता हो, तेरे मन में यह विचार आता हो कि तू बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक अंतहीन अंधेरे में भटक रही है, एक निराशा की सुरंग में कैद है, कि तूने बहुत मेहनत की, अथक परिश्रम किया, पसीना बहाया, लेकिन उसका अपेक्षित फल, उसका उचित प्रतिफल तुझे अभी तक नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी सहानुभूति, लेकिन बदले में तुझे सिर्फ उपेक्षा या कृतज्ञता या खालीपन ही मिला। लेकिन सुन और इस सत्य पर विश्वास कर, यह सब कुछ, तेरा हर संघर्ष, तेरी हर पीड़ा, तेरा हर त्याग एक उपजाऊ जमीन, एक उर्वर पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था उस विराट वृक्ष के लिए जिसकी छाया में तू अब विश्राम करने वाली है। क्योंकि कुछ पल, कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जब यह ब्रह्मांड, यह परम रचनाकार बड़िढ़ी ही खामोशी से, बड़िढ़ी ही गोपनीयता से अपना काम करता रहता है। सबकी नज़रों से दूर, पर्दे के पीछे वह हर छोटी बड़िढ़ी चीज़ को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को बड़िढ़ी ही बारीकी से, सही जगह पर, सही क्रम में एक अदृश्य शतरंज के खिलाड़ी की तरह रखता जाता है, ताकि ठीक सही वक्त पर जब सारी गोटियां अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं, तो वह एक अद्भुत, एक कमाल की, एक मनोहारी तस्वीर, एक दिव्य लीला बन जाए। ध्यान से सुन और इस बात को गांठ बांध ले, जो इंसान, जो देवदूत तेरी जिंदगी को बदलने वाला है, वह बाहर से, उसके रूप रंग से, उसके पहनावे से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने अपनी कल्पनाओं में, अपनी उम्मीदों में या अपने सपनों में सोचा। वो वैसा ना दिखे जैसा तूने किसी फिल्मी कहानी में देखा हो या किसी उपन्यास में पढ़ा हो। वो वैसा ना बोले, वैसी भाषा या लहजे का प्रयोग ना करे जैसा तूने अपने मन में एक आदर्श मददगार के रूप में उम्मीद की। लेकिन इस बात पर पूरा यकीन रख कि इस मुलाकात में, इस दिव्य संयोजन में कुछ ऐसा अवश्य होगा, कोई ऐसी बात पूरी तरह से नामुमकिन, अकल्पनीय लगते थे, अब तेरे रास्ते में तेरी मदद के लिए स्वयं आने लगेंगे, तेरे सहयोगी बनने लगेंगे। लेकिन सुन, अभी भी एक और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी है। एक ऐसा निर्णायक पहलू है जो यह तय करेगा कि तू इस आने वाली असीम खुशी को, इस विराट अवसर को
पूरी तरह से पा लेगी, उसे आत्मसात कर लेगी, या बिना समझे, बिना पहचाने, बिना तैयारी के इसे अपने हाथों से फिसल जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर सही समय पर होना ही काफी नहीं है। तुझे यह भी सूक्ष्मता से समझना होगा, अपनी अंतर्दृष्टि से पहचानना होगा कि वह विशेष, वह सुनहरा दरवाजा ठीक किस पल खुल रहा है, और उसे पूरी जागरूकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ पहचानना होगा और उसमें प्रवेश करना होगा। और अब मैं तुझे वही दिव्य रहस्य, वही अंतिम कुंजी बताने वाली हूं। सुन, आज्ञाकारिता, इसका अर्थ केवल किसी हुक्म का पालन करना नहीं है, बल्कि जो सही है, जो नैतिक है, जो धर्म है, जो तेरी अंतरात्मा की आवाज है, उसका पालन करना। वह करना वो एक ऐसी मास्टर चाबी है, एक ऐसी सर्वशक्तिशाली कुंजी है जो ऐसे रहस्यमयी, ऐसे अदृश्य दरवाजे भी खोलती है जिन्हें कोई और ताकत, कोई और टिकडिडम, कोई और मानवीय प्रयास कभी नहीं खोल सकता। यह वो दिव्य शक्ति है, वो आध्यात्मिक गुण है जो उन चीजों को, उन ऊर्जाओं को, उन संभावनाओं को भी हिलाती है, उन्हें सक्रिय करती है, जो सामान्यतः दिखती नहीं, जो सूक्ष्म जगत में विद्यमान है। और ऐसी विलक्षण, ऐसी अकल्पनीय खुशियां, ऐसे चमत्कारिक परिणाम लाती है जिन्हें सीमित, तार्किक, इंसानी दिमाग पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता, उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी तूने अपने जीवन में चुपके से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी श्रेय की कामना के, सही और नैतिक रूप से किया, जो कुछ भी तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जब तेरे ऊपर कोई निगरानी नहीं थी, जब तू अकेली थी और गलत करने का पूरा अवसर था, जो कुछ भी तूने बिना किसी तात्कालिक लाभ की उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों की भलाई के लिए त्याग किया, बलिदान किया, वह सब कुछ, तेरा हर छोटा बड़ा कर्म उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ब्रह्मांड ने अपने अदृश्य कैमरों से, अपनी दिव्य स्मृति में बढ़ती सटीकता से नोट कर लिया है, उसे अंकित कर लिया है। और अब वह सब कुछ पाई पाई का हिसाब तुझे कई गुना होकर ब्याज सहित वापस मिलने वाला है, एक विराट उपहार के रूप में। शायद उस वक्त जब तू वे निर्णय ले रही थी, जब तू वे त्याग कर रही थी, तुझे उसका महत्व, उसका दूरगामी परिणाम समझ न आया हो। शायद तुझे यह भी ना समझ आया हो कि तुझे उन विशेष मुश्किलों से, उन कठिन परीक्षाओं से क्यों गुजरना DH रहा है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यकीन मान, तेरे हर सही, हर नैतिक फैसले ने, तेरे हर सद्गुणी, हर निस्वार्थ कदम ने, हर बार जब तूने कांटों भरा सही रास्ता चुना, जबकि फूलों भरा गलत रास्ता तुझे लुभा रहा था, कुछ ना कुछ अदृश्य रूप से, सकारात्मक रूप से तेरे भविष्य के लिए निर्माण किया, कुछ पुण्य अर्जित किया, कुछ सकारात्मक ऊर्जा संचित की। तुझे उस वक्त वह बनता हुआ, वह सृजित होता हुआ शायद अपनी स्थूल आंखों से दिखा नहीं, लेकिन अब वह शुभ घड़ी, वह नियति का निर्णायक वक्त आ गया है, जब वह सब कुछ जो अब तक अदृश्य था, जो अब तक पर्दे के पीछे था, पूरी भव्यता के साथ तेरे सामने, दुनिया के सामने प्रकट होगा, उजागर होगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना सिर्फ क्षणिक, ऊपरी खुशी नहीं लाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य लेवल पर, एक उन्नत आयाम पर ले जाता है। यह वही अडिग नैतिक शक्ति है, वही आज्ञाकारिता की भावना है जिसने इतिहास में कुछ महान लोगों को अपनी सुख सुविधाओं से भरी परिचित जमीन छोड़कर अनजान, अपरिचित, खतरनाक रास्तों पर एक उच्चतर उद्देश्य के लिए चलने की असीम हिम्मत दी, जैसे अब्राहम ने दी। यह वही अटूट विश्वास और धर्मपरायणता है जिसने कुछ साधारण से दिखने वाले लोगों को बढ़ती नामुमकिन लगने वाली लद्दधियां, शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध सिर्फ सत्य और न्याय के बल पर लद्दधने की अद्भुत ताकत दी, जैसे डेविड ने गोलियत के विरुद्ध दिखाई। यह वही दिव्य प्रेरणा और आंतरिक पुकार है जिसने कुछ लोगों को अपनी आरामदायक, सुरक्षित पुरानी जिंदगी को, अपने सारे बंधनों को त्याग कर एक नए, एक चुनौतीपूर्ण, एक लोक कल्याणकारी मकसद की तरफ पूरे समर्पण के साथ चलने की अदम्य हिम्मत दी, जैसे बुद्ध या महावीर ने दी। उन सबको, उन सभी महान आत्माओं को अपनी उस महान, उस युगांतकारी खुशी को, उस परम सिद्धि को पा सकने से पहले
एक कठिन, एक निर्णायक फैसला करना पोडीदा था, सही और गलत के बीच, श्रेय और प्रेय के बीच। और तूने भी जाने अनजाने में अपनी छोटी छोटी दैनिक चुनौतियों में वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना सबसे मुश्किल था, जब दुनिया तुझे दूसरी ओर खींच रही थी। तूने कठोर सत्य को चुना, मीठे आरामदायक झूठ के बजाय, भले ही उसकी तात्कालिक कीमत तुझे अपनी प्रतिष्ठा, अपने संबंधों या अपनी शांति के रूप में चुकानी पड़ी ही देती रही हो। तूने दूसरों की निस्वार्थ मदद की जब तथाकथित समझदार लोग तुझे ऐसा करने से मना कर रहे थे, तुझे स्वार्थी बनने की सलाह दे रहे थे। तूने उस अदृश्य ब्रह्मांड पर, उस परम सत्ता पर चुपके से अपने हृदय की गहराइयों में अटूट भरोसा रखा, भले ही चारों तरफ से निराशा की, अविश्वास की, नकारात्मकता की आवाजें आ रही थीं, जो कह रही थीं कि कोई उम्मीद नहीं है, सब व्यर्थ है। और अब जो तुझे उस वक्त एक भारी बोझ, एक अनावश्यक त्याग, एक पीड़ादायक बलिदान लग रहा था, वह एक बहुत बढ़ती, एक लहलहाती, एक सुनहरी फसल बनने वाला है, जिसका मीठा फल अब तू चखने वाली है। ब्रह्मांड, यह महान शिल्पकार तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को नए सिरे से एक नई कलाकृति की तरह सजा रहा है, उसे पुनः आकार दे रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे तेरी वर्तमान स्थिति से, तेरी वर्तमान परिस्थितियों से एक जगह से उठाकर दूसरी, कहीं बेहतर, कहीं अधिक उन्नत जगह पर स्थापित करने जा रहा है, ले जा रहा है। और यह सिर्फ भौतिक जगह बदलने की या शहर बदलने की या घर बदलने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि यह एक पूरी तरह का, एक आमूल चूल, एक 360 डिग्री का बदलाव है, एक रूपांतरण है, एक कायाकल्प है, एक नया दिव्य